खरब लो धन मिले, उदयस्थ लो राज। तुलसी हरि के भजन बिना, सब नरक को साज। तुलसी सब नरक को साज। तुलसी भरोसे राम के, निश्चित होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। ओम का साधना के लिए सभी लोग लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। चिदाकाश में अपने इष्ट का दर्शन करिए। मानसिक रूप से उनकी छवि देखिए जिसे चाहते हैं। परमात्मा क्या यदि कोई स्वरूप बनाए हैं तो उन्हें देखिए, गुरु को देखिए, माता पिता को, जिन पर आपकी श्रद्धा हो उनकी छवि को देखिए और बिना हाथ पांव हिलाए मानसिक रूप से नमन कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। हम आपको आज ध्यान कराएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। उस मेडिटेशन में क्या सिखाएंगे? हम अपनी भूलों को कैसे पकड़ेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे तर्क वितर्क करेंगे। इन भूलों को देखने से ये भूल समाप्त हो जाएगा अपने आप। करना कुछ नहीं है, केवल उसे देखना है। अगर आप देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि ये मेरी भूल है, मैंने गलत किया, आप किसी से मत कहिए, अपने आप से कहिए कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। यदि और कुछ आगे बढ़ते हैं तो कहिए प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था, अज्ञानतावश मुझसे भूल हुई। अब आगे मैं नहीं दोहराऊंगा इस भूल को। ऐसा विचार अभी करेंगे। बैठ जाइए जल्दी से। अब घुमा दो, यहीं रुको। मेरुदंड सीधा कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर की हलचल को रोक दीजिए।
मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। अब हम ध्यान के अभ्यास में आपको ले जाएंगे। ख्याल रखिए, अपनी चेतना मेरी आवाज के साथ जोड़िए। अपने पूरे शरीर को बंद आंख से देखिए। दाहिना पांव, बायां पांव, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पीठ, पेट और सिर। चेतना चारों तरफ घुमाइए। एक बार और कीजिए यही काम। बंद आंख से अपने पूरे दाहिने पांव को देखिए, बाएं पांव को, फिर दाहिना हाथ, बायां हाथ, पीठ, पेट और सिर। इस प्रकार से पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। अब शरीर को भूल जाइए। धीरे से उसे ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए बैठे बैठे। अपनी श्वासों पर चेतना ले आइए। अपने श्वास को देखिए। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इस क्रिया को देखिए। जब श्वास अंदर जाने लगे तो अपनी चेतना श्वास के साथ अंदर ले जाइए। जब निश्वास बाहर आने लगे तो अपनी चेतना श्वास के साथ बाहर ले आइए। श्वास की गति सामान्य रूप से चलने दीजिए। उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग मत कीजिए। श्वासों को सामान्य गति से चलने दीजिए। केवल चेतना लगाए रखिए। श्वास की गति धीरे धीरे मंद होती जा रही है। श्वास की गति धीरे धीरे मंद होती जा रही है। अब श्वासों को देखना भी बंद कर दीजिए। श्वासों का देखना भी बंद कर दीजिए। कुछ मत कीजिए, केवल बैठे रहिए। जो कुछ होता है होने दीजिए। दृष्टा भाव से बैठे रहिए। जो कुछ होगा वो चिदाकाश में होगा। मन का फील्ड वही है। मन में कोई न कोई विचार उठते रहते हैं। यह मन का व्यापार है, ये कभी रुकता नहीं। इस व्यापार को चलने दीजिए। विचारों को उठने दीजिए। केवल आप दृष्टा भाव से विचारों को देखिए।
विचार आएंगे और जाएंगे। किसी भी विचार में फंसना नहीं, केवल देखना। विचार न अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, विचार विचार होते हैं, स्वतः आते हैं और स्वतः चले जाते हैं। किंतु जब किसी विषय पर हम चेतना को ले जाते हैं स्वेच्छा से, तब वो सोच में बदल जाता है, उसे सोच कहते हैं। आज जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए। अब आप कल सुबह कितने बजे उठे थे, उठने के बाद क्या किया, एक एक क्रियाओं को मानस पटल पर ले आइए, देखिए जो कुछ आप किए हैं वो चलचित्र की तरह चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं। चिदाकाश ही वह मानस पटल है जहाँ चलचित्र चल रहा है। कल की सारी घटना क्रमशः याद करते जाइए और उसको देखते जाइए, सीन को। सोकर उठने के बाद कहाँ गए, क्या किया, कब नहाए, कब पूजा पाठ से निवृत्त हुए, कब आश्रम में आए, कब नहीं आए, यहाँ क्या सीखा, क्या सुना, क्या समझा, यहाँ से कब गए, अपने व्यापार में लगे, क्या क्या काम किया, किसके किसके साथ बातचीत किया, उनकी छवि को सब देखते जाइए। किसके साथ आपकी उलझन बढ़ गई, किस कस्टमर से आप उलझ गए या स्वेच्छा से अपना व्यापार किया, जो स्थिति रही हो वो पूरा चलचित्र की तरह देखते जाइए, चलचित्र की तरह देखते जाइए। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। क्रोध में अथवा उत्तेजित भाव में लिए हुए निर्णय गलत हो जाते हैं। जब मन शांत होता है तब हम अनुभव करते हैं यह काम मुझे नहीं करना चाहिए था, अथवा यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी जो मैंने कह दिया। मैंने किसी के साथ यदि अनुचित बात कहा है उसको भी याद कीजिए, चलचित्र की तरह उसे देखिए और सुनिए जो आपने कहा है। इस प्रकार से संपूर्ण दिन के अंदर जहाँ जहाँ आपको असुविधा लग रही है उस पॉइंट को सोचिए,
यदि आप इस तरह से नहीं बोले होते, इसको और अच्छे ढंग से भी कहा जा सकता है, मीठे ढंग से भी हम कह सकते हैं। हमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं उत्तेजित हो गया। मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रोध आ गया। इस प्रकार से सर्वेक्षण करते करते अपने व्यवहारों को देखते जाइए। जहाँ आप बहुत हार्श, कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको भी नोट कीजिए कि आप नम्रता से भी यह काम कर सकते थे अथवा करा सकते थे। आपको ज़्यादा कठोर होने की आवश्यकता नहीं थी। संपूर्ण दिन के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको ध्यान से देखिए। यदि आपने किसी को कठोर शब्द कहे हैं अथवा किसी ने आपको कहा है, उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, उसको देखिए। देखते देखते शाम हो गई। शाम तक आपने अपना व्यापार पूरा किया, घर आए, भोजन किया अथवा किसी से वार्तालाप किया। जो कुछ भी किया उसको चलचित्र की तरह देखिए। चलचित्र की तरह देखते जाने से आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओल्ड एज में लोग भूलने लगते हैं, तो ये भूलने की बीमारी समाप्त हो जाएगी। अपनी भूल देख लेंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे। दूसरे के कहने से जो प्रभाव नहीं पड़ता, वह प्रभाव आपके मात्र देखने से, रियलाइजेशन से, अपनी भूल को रियलाइज करने से वो समाप्त हो जाएगा। आप बहुत तेज बोलते हैं, आप झगड़ा करते हैं, ये सारी भूलों को यदि आप स्वीकार करते हैं तो ये भी समाप्त हो जाएगा। आप क्रोध करते हैं, जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, ये भी समाप्त हो जाएगा। किंतु आप पहले उसको देखिए और स्वीकार कीजिए कि हाँ, यह दुर्गुण मेरे अंदर है। मैं जल्दी से क्रोधित हो जाता हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, जो मुझे नहीं होना चाहिए। अपनी सारी विषम परिस्थितियों को आप हंस करके बहुत आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा यदि आप ये 5 मिनट, आपकी पहचान विषम परिस्थितियों में ही अच्छी ढंग से होती है। हर व्यक्ति की पहचान, उसके व्यक्तित्व का परिचय विषम परिस्थितियों में मिलता है। इसलिए
आप थोड़ा चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए और ईमानदारी से अपनी भूलों को स्वीकार कीजिए। अब आप मानसिक रूप से कहिए, हे प्रभु, मैंने अपनी भूलों को देखा, स्वीकार किया, दोबारा और नहीं हो ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए। मानसिक रूप से कहिए। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं याचना करता हूँ। मैं अपनी कृतज्ञता आपको समर्पित करता हूँ। मेरी रक्षा, सुरक्षा और मार्गदर्शन आप करें। मेरी यही विनती है। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे अच्छे मार्ग पर ले चलें, यह मेरी विनती है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मानसिक रूप से सिर झुकाकर प्रणाम करिए। मानसिक रूप से शरीर हिलना नहीं चाहिए। ध्यान से अभी मेरी बात सुनिए, क्लास समाप्त नहीं हुआ है। परमात्मा की शक्ति अद्भुत है। वो जो चाहता है वो कर देता है। इस बात का विश्वास है या नहीं है जयप्रकाश? है। वह परमात्मा आपके अंदर भी है। तो आप जो चाहें क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम बताते, लेकिन आप कर पा रहे हैं, ये खुशी की बात है। इसलिए आप परमात्मा बन चुके हैं और मुझे ज़्यादा शिक्षा की देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहते हाँ भाई, नहीं, आप लोगों ने कहा कि हम कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर भी प्रज्वलित हो जाए, गुरु की शक्ति मेरे अंदर भी प्रज्वलित हो जाए, मैं भी वही करूं जो गुरु कर सकता है, तो उसका फार्मूला बताता हूं। झूठ बोलना बंद करो, किसी को चीट मत करो, दूसरों पर दया करना सीखो, किसी को सताओ मत, हर जीवों में प्यार करो, बस इतना ही। अगर इतना करोगे तो वो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रज्वलित होने लगेगी अपने आप। फिर आप जो कहोगे वो होने लगेगा, जो सोचोगे वो अपने आप हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। ऐसी भी स्थिति आती है, आप मृत्यु को चाहोगे तो रोक दोगे, अभी सुनने में गलत लगता है कि झूठ है। झूठ नहीं है, सब सत्य है।
ठीक है? ठीक है जी। और आप सभी लोग निसंकोच, यदि आपके मन में थोड़ा भी गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है तो ईमानदार बनिए, जो कहते हैं उस पर चलिए, तो आपको पूरी उपलब्धि 100% होगी। जितना परसेंट आप मेरी बात मानेंगे उतना परसेंट लाभ ले जाएंगे। अब आप ओमकार साधना के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।